है दोस्तों हार्वेस्टिंग से। और ये मानसून के दौरान हुआ था ये हार्वेस्टिंग, तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है क्योंकि अगर मानसून का पानी यहाँ लग गया तो ये प्लांट जा सकता था। तो मैंने उसको सील करके रखा था, इसी टब में मैंने उसको पूरा क्लोज करके रखा था जब तक ये सर्वाइव नहीं हुआ। एक साथ सभी स्प्राउटिंग होती है दोस्तों, और आप देख सकते हैं यहाँ फर्क। ये थोड़े मोटे हैं ब्रांच, देखिए ये लोअर ब्रांच और ऊपर वाली ब्रांच अनुपात में थोड़ी छोटी है, फिर भी उसने ग्रोथ तो किया है। तो ये कैसे हुआ है? अगर उसको हम ट्रिम नहीं करते अपर ब्रांचों को तो यहाँ ब्रांचिंग नहीं होती और ये लोअर ब्रांचों से मोटे हो जाते हैं। ये बेसिक चीज़ समझनी ज़रूरी है अगर आप इस आर्ट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। और अगर इस तरह से स्टार्टिंग होती है तो एक ही जगह से कई सारे स्प्राउटिंग निकलने लगती है दोस्तों। यहाँ से मैंने निकाली है, एक और आ गई है तो उसको भी निकाल दे। यहाँ देखिए, ये बेसिक चीज़ अगर नहीं जानी तो आप कभी नहीं बना पाएंगे बोनसाई। अगर यहाँ आई इन दोनों को वायरिंग करके बनाया तो कुछ बनेगा नहीं दोस्तों, लंप बन के रह जाएगा। यहाँ भी एक जगह से एक ब्रांच, सुरक्षित दूरी, सभी ब्रांचों के बीच में 2 इंच से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में वो इतना कंजक्टेड हो जाएगा कि आपका प्लांट कौन सा शेप में है वो भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ये बुनियादी बातें सीखनी ज़रूरी है। यहाँ एक ही जगह से 2 ब्रांच कभी भी मत रखें दोस्तों, और 2 ब्रांचों के बीच में सुरक्षित दूरी वो ज़रूरी है। और हार्वेस्टिंग से किया है तो उसको आपको मोटा नहीं बनाना है, इसमें मूवमेंट लानी बाकी है। और रूट ट्रेनिंग पोर्ट में भी होगी या पोर्ट में ही करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग से है तो, बट यहाँ ब्रांच ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लोअर ब्रांच मोटी रखनी है, प्रोग्रेसिवली सब छोटी होनी चाहिए। बाद में हमें कार्विंग वगैरह करके ये पोर्शन तो हटाना ही है। पर देखिए ये विंटर में भी ग्रोथ कर रहा है। अब मेन बात तो यही भी है कि ये केवल हमारे गांव की मिट्टी में जो बहुत ही वेल ड्रेन होती है दोस्तों, इस तरह से बुरबुरी जिसमें कोई कंकर नहीं रहता, इसी में डाल दी थी मैंने। तो अब यहाँ कुछ मैं न्यूट्रिशन ऐड करने वाला हूँ। तो मेरे पास है आज इसमें ऐड करने के लिए कुछ इस तरह का रेड मिट्टी दूसरे गांव की, और ये कुछ नीम खली का पाउडर मिला है मुझे, और हमारा जो काउडक मैनर का जो है उसका अनुपात वगैरह इसे ही मैंने डाला है। उन सब मिक्स करके मैं इस प्लांट में डाल दूंगा जिससे इसमें एक बूस्ट मिलेगा। सिंपल है, ये यहाँ उंडेल ही देना है और मैं फैला दूंगा क्योंकि पहले से इसमें सोइल भी बहुत कम भरा हुआ है। तो ये दोस्तों अब इसमें कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड हो जाएंगे जिससे प्लांट हेल्दी ग्रो करने लगेगा दोस्तों। अभी भी ये थोड़ा बाकी हो सकता है हम उसका रिपोर्टिंग भी करें, बट ये थोड़ा धोखा देने वाला प्लांट है तो रिपोर्टिंग 2-3 सालों में एक बार करते हैं तो अच्छा रहता है दोस्तों। बट ये उसका पहला रिपोर्टिंग है तो शायद हम कर भी सकते हैं। उसका बेस बहुत ही बढ़िया है। कुछ दिन पहले दूसरे फाइकस का एक कटिंग लगा था, पीपली का, एम्प्लीसीमा का, वो भी यहाँ लग चुका है। तो ये अब देखिए इसका बेस ही कितना बढ़िया है। इस स्टेज पे आप वायरिंग करके यहाँ कुछ मूवमेंट देना चाहे तो दे सकते हैं क्योंकि अब ये फ्लेक्सिबल है। देखिए ये जो ब्रांचें है वो फ्लेक्सिबल है, तो उसको हम इस ब्रांचों को हमने सेक्रीफाइस किया हुआ, यानी काटा ही नहीं है दोस्तों। ये बाद में काटे जाएंगे और इसमें रेमिफिकेशन होगा। ऊपर पहले से ही ब्रांचिंग होती रहेगी दोस्तों, अभी कुछ नहीं होगा। यहाँ शायद मैं अभी वायरिंग कर लूँ, बाद में उसको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि अभी विंटर है दोस्तों। तो चलिए मैं कुछ मूवमेंट भी दे ही देता हूँ। मिस शर्मा जी ने मुझे बताया था कि गुल्लर के बारे में, तो यहाँ देखिए वो इन्फेक्शन भी यहाँ लगा हुआ है। ये पत्तों में कुछ इस तरह से होता है और यहाँ कुछ कीड़े अंडे देते हैं और इस तरह का कुछ हो जाता है। ये फ्रूट नहीं होता है, केवल ये कुछ इन्फेक्शन होता है। कुछ अभी बढ़ेगा, ये स्पॉट नज़र आते हैं, अंदर आप निकालते हैं तो इसमें कुछ कीड़े निकलते हैं दोस्तों। और इसके लीफ देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये गुल्लर है।
क्योंकि इतने लंबे गुल्लर के पत्ते हैं। वैसे इसे जनरली ये ओवल शेप में होते हैं। तो जैसे जैसे बेर में होता है, जैसे हर एक बेर का पेड़ होता है, उसमें फ्रूट भी अलग होते हैं, लीफ भी अलग होते हैं, इसी तरह यहाँ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती है। हर ट्री का अलग पत्ता भी हो सकता है, बट ये गुल्लर है, उसका ब्राग देखिए, थोड़ा ग्रीन और इसमें ब्राउन धब्बे, ये उसकी पहचान होती है। देख सकते हैं आप, पहचान ही लेंगे। अब मैं कुछ वायरिंग कर दूंगा। कर लिया गया है दोस्तों, अब उसको ऐसे ग्रोथ के लिए हम छोड़ देंगे। प्राइमरी मूवमेंट दे दी गई है, जो बाद में हमें अच्छी लगेगी। मूवमेंट के साथ कुछ ब्रांच मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, वीडियो देखते रहे, शेयर करते रहे। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ काम की बातें सीखने को मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।